Assalamualaikum. I'm Minahil Avid. I'm a member of Global Shipper Faisalabad Hub. Please introduce yourself one by one. Assalamualaikum. My name is Aisha Mohiuddin and I'm a student of Human Nutrition and Dietetics. I'm studying at University of Agriculture, Faisalabad. Okay. Yeah, Miss Maham, please introduce yourself. Assalamu alaikum. My name is Rabia Maham. I'm studying at GC University Faisalabad. I'm studying Bachelor in Microbiology. ओके सो मिस आयशा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट हमारी सोसाइटी पर किस तरह पड़ रहा है, किस तरह कोरोना वायरस हमारी सोसाइटी को या हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है? कोरोना वायरस जो है ये मतलब इस सेंचुरी की सबसे बड़ी पेंडेमिक है और मेरे ख्याल में कि इसकी सोसाइटी पे हमारे बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि रिवर्सिबल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल इफेक्ट्स हैं। इसने हमें बहुत डीपली भी जो है वो इफेक्ट किया है और कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो सुपरफिशियल हैं, जैसे कि घरों में हमारी रूटीन जो है वो इफेक्ट हुई है, हमारा सोशल सर्कल में उठना बैठना वो इफेक्ट हुआ है, हमारी मुल्क की इकोनॉमी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो इफेक्ट हुई है, हमारी इंडस्ट्री से इफेक्ट हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो या हमारे मेडिकल या न्यूट्रिशन का पॉइंट हो, कोई भी हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, वो सब कोरोना वायरस से जो है वो इफेक्ट हुआ है और कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होंगे शायद। ओके जी मिस मनाहिल। सो मिस हम आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कोरोना वायरस का इफेक्ट हमारी सोसाइटी या हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह पड़ा है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या हुआ है? ओके जैसा कि आयशा ने बताया, हमारी सोसाइटी में जैसा कि हम एक एशिया में है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बुरे इसके असरात हुए हैं। जैसा कि हमारे कंट्री में डोमेस्टिक बहुत बुरे हालात हुए हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और मेडिकली भी इसके बहुत बुरे असरात हुए हैं। सोशली में ये हम कह सकते हैं कि लोगों में लोगों का आपस में मिलना जुलना ख़त्म हो गया है। लोग अब बहुत कम मिलते हैं। पहले ही यूथ हमारी कम मिलती थी क्योंकि बिजी थे अपनी पढ़ाई में और भी बहुत सारे काम थे लोगों को, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब बिल्कुल ही हम कट ऑफ हो गए हैं हम लोग। तो कट होने की वजह से ये हुआ है कि अब जैसे कि छोटी ईद गुजरी है, हम लोग बिल्कुल आपस में सेलिब्रेट नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार हो गए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कम, एक तो पहले फ़ोन कॉलिंग बहुत कम होती है लोगों में और ज़्यादातर यही होता है कि हम जाके मिल लें, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम उनसे फ़ोन पे बात करें। तो अब तो हम बिल्कुल ही नहीं ना जा सकते उनके घर। और दूसरा ये हुआ है कि अब ज़ाहिर बात है हम घर में रह रहे हैं, तो घर में रहने की वजह से ये हुआ है कि डोमेस्टिक वायरस बढ़ गया, जो लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई हैं, डाइवोर्स रेट बढ़ता रहा है और ज़ाहिर बात है बर्थ रेट वगैरह। जी मनाया आयशा। तो मिस आयशा, आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली पेंडेमिक में हम इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो इन्वायरमेंट में या हमारी सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई हैं या नेगेटिव तब्दीलियाँ? आपके हिसाब से पॉजिटिव कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं और नेगेटिव कौन सी तब्दीलियाँ आई? मेरे ख्याल में तो जब भी कोई भी चेंज आता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के ही इम्पैक्ट होते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो अपना इन्वायरमेंट जो है उसको देखा जाए तो उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। हमारे जो पोल्यूशन रेट है वो बहुत कम हो गया है। इसके अलावा जो और डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई हैं। हमारा जो रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का वो ज्यादा हो गया, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। मतलब पहले ही काफी बच्चे हैं जो डिग्रीज लेके हाथ में फिर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री बंद होने की वजह से और डिफरेंट ऐसी और जो बुरी सिचुएशन पैदा हुई है इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से, इसकी वजह से इवन अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन पहले से जो लोग इंगेज थे अपनी जॉब्स में वो जॉब्स भी जो है वो लूज करते जा रहे हैं लोग। इसके अलावा अगर हम बात की जाए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन अब आ गया है। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं जिनको इंटरनेट इश्यूज रहे हैं पूरे ऑनलाइन सेशन में, वो अपने जो है वो क्लासेस सही से नहीं ले सके। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम्स में कई बच्चों को बहुत मसला आ रहा है, लेकिन एक तरह से ये है कि हम लोग इवॉल्व भी कर रहे हैं इस चीज में। ऑनलाइन सिस्टम हमारा पहले ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई है, हमने अपनी चीज़ों को डिजिटली
अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी शुरू किया है। बहरहाल ये एक स्टेप है फॉरवर्ड, एक डिजिटल सिस्टम या डिजिटली अगर हम देखें तो हम थोड़े से पहले से बेहतर हुए हैं। फिर मेरा ताल्लुक चूंकि न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से, अगर उसकी मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो हमारे मुल्क में कोई अवेयरनेस नहीं थी कि न्यूट्रिशन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, कैसे न्यूट्रिशन जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस की आपको पता है कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई मार्केट में, तो जो भी लोग इसका इलाज कर रहे हैं या तो ये घरेलू टोटके हैं जो लोग दे रहे हैं जिसको भी अभी डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है वो लोगों को इस वाइटामिन और माइक्रो जो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो मिनरल्स जो हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसका पता चल गया है। हिडन हंगर का बहुत ज़्यादा इशू है हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे, जिसके अंदर लोगों में वाइटामिन और मिनरल्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर पे अगर हम इंटीरियर सिंध के बात करें तो उसके अंदर भी अगर हम देखा जाए तो विटामिन सी का जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अच्छी नींद लेना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट आपको किन किन चीज़ों से, किन किन प्रॉब्लम से जो है वो आपको बचा सकती है, रोक सकती है, ये सब कुछ हमने सीखा है। ये हमने सीखा है कि किस तरह हम अपने लाइफस्टाइल को ही हेल्दी कर लें, और अगर हम अपना खाना पीना ही बेहतर कर लें तो हम कितनी मुसीबतों से बच सकते हैं। जी मिस मनाहिल। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा हो गए हैं, बच्चे पैनिक कर रहे हैं काफी ज्यादा घरों में रह के। मिस महम, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? जी, मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इफेक्ट हुए हैं। ज़ाहिर बात है हमारी इकोनॉमी गिरी है। इकोनॉमी गिरने की वजह से ये हुआ है कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोग सारा टाइम घर में बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि हम लोग कोरोना की वजह से नहीं मर रहे, हम लोग भूखे रहने की वजह से मर रहे हैं। जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले कम की थी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। हमारी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पे हिल गई। उसके बाद एकदम से बाकी चीज़ें महंगाई कर दी। अगर पेट्रोल की कीमत कम थी तो बाकी हमारी चीज़ें बहुत महंगी हैं अभी भी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरे असरात हो रहे हैं। तो जाहिर बात है लोगों पे बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं इसके, कोरोना के। जैसा कि मिस महम आप माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट है, तो आपको क्या लगता है कि ह्यूमंस की नेचर पर या ह्यूमंस के बॉडी सेल्स पर किस तरह के असरात पड़ रहे हैं? जाहिर बात है एक ये नई वबा आई है, हमारी बॉडी इसके लिए अडेप्ट नहीं थी। तो जाहिर बात है कि जब इसमें अडेप्टेशन नहीं थी हमारी बॉडी में, बहुत सारी चेंजेस आई। जो भी हुआ, पहले कहते रहे कि आसानी से नज़ला जुकाम होता है इसमें, उसके बाद कहते हैं नहीं हमारे फेफड़े बिल्कुल ख़त्म, डैमेज हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे। तो जाहिर बात है हमारे सेल डैमेज होते हैं, फिर इसी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। फिर इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी निकाली जिसकी वजह से कहा गया कि शायद वो लोगों पे इफेक्टिव हो जाए, लेकिन वो भी मुख्तलिफ लोगों पे नहीं इफेक्ट हुई। एक वायरस है जो आया है और बहुत ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर बात है लोगों पे बुरे असरात इसके पड़ रहे हैं। ओके। आई थिंक मिस मनाहिल का कनेक्शन लूज हो गया है। वी हैव लॉस्ट हियर कनेक्शन। तो अगर हम आगे इस पर मजीद बात करें तो यही है कि हमारे टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसको इस साल जो है वो टूरिस्ट नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया था। टूरिज्म तो वैसे खैर हमारे मुल्क में पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं होता जो है, लेकिन इंटरनेशनली भी इस चीज़ का बहुत इफेक्ट आया है। जो एयरलाइंस हैं वो लॉस में जा रही हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो है टूरिस्ट स्पॉट में जो लोकल उधर के होते थे गरीब लोग, जो वहाँ छोटे छोटे ढाबे या अपनी चीजें वगैरह सेल करके अर्निंग करते थे, उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वाइल्ड लाइफ या आप सी लाइफ की बात करें तो उसने दोबारा से जीना शुरू कर दिया, हम ये कह सकते हैं कि हमने देखा कि टर्की में बहुत सारी जो है नायाब किस्म की मछलियां जिनको कभी देखा नहीं गया था, वो कोरोना वायरस के दिनों में जब पोल्यूशन कम हुई है तो वो कोस्टल एरियाज में देखी गई हैं। इसके अलावा
जो पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में आ गई थी। वो गैसेस का रेट कम हुआ है तो विजिबिलिटी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी अक्सर बहुत ज्यादा पहले होते थे। विजिबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप ड्रोन व्यू देखें डिफरेंट सिटीज का, अक्सर वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, ड्रोन व्यू सिटीज का देखें तो विजिबिलिटी का लेवल बहुत बहुत फर्क पड़ा है उस चीज में, पोल्यूशन की कमी की वजह से। वुहान में जब ये हुआ था, उससे 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट और डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस का रेट जो है वो कम हो गया था, क्योंकि जाहिर बात है लॉकडाउन था तो लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे, ट्रैफिक कम थी सड़कों पे, तो अर्थ ने तो एक तरह से अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया। पोल्यूशन कम होने की वजह से वाइल्ड लाइफ दोबारा हो गई, लेकिन हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट साथ साथ ही होते हैं। तो शायद ह्यूमंस के लिए तो ये वायरस ज्यादा डेट्रीमेंटल है, लेकिन जानवर शायद खुश हों इस दौर में। ओके ओके, सो मिस महम, जैसे कि आपने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, तो क्या इज इट यूजफुल फॉर कोविड-19 प्रोसेस और या कोरोना वायरस मरीज के लिए? क्या ये यूजफुल है या मतलब इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है? ओके, तो बेसिकली ये पर्सन की बॉडी पे डिपेंड करता है ना, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर इंसान की बॉडी पे इफेक्टिव हो। बाज़-औक़ात कुछ लोगों पे इफेक्ट होता है उसका, कुछ लोगों पे नहीं इफेक्ट होता। कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बीमार होते क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखें ना, जब इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं और हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन जब इन्होंने वापस दूसरे कुछ लोगों पे बाद में किया लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हुआ, तो अभी इसमें बहुत सारी आई हुई हैं, थ्योरीज आई हुई हैं कि ये इफेक्ट हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि ये है इफेक्टिव के नहीं है। ओके ओके, सो जैसे कि आयशा ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इसको किस तरह मतलब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं? ओबियसली एनवायरनमेंट पे हमारे इफेक्ट पड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो जहाँ कोई चीज, कोई पेंडेमिक आती है, कोई मसला आता है, जहाँ आप 10 चीजें लूज करते हैं ना, तो आपको 10 अपॉर्चुनिटीज और मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों ने अपनी नौकरियां लूज कर दी। जो लोग पहले से ही एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे या जो लोग कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, उनके तो चांसेस ही खत्म हो गए ना कि उन्हें अब कोई जॉब देगा, क्योंकि जो पहले लोग जॉब में थे उनको वो निकाल ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या इन चीजों पे काम कर रही है। ऑनलाइन डिलीवरी का आई थिंक ट्रेंड बहुत ज्यादा अब हो गया है। लोग खुद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, लोग डिलीवरी करना चाहते हैं, तो वहाँ उस साइड पे एम्प्लॉयमेंट हो रही है। इसी तरह ये बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जो है, जिस वक्त हमारे कंट्री में लॉन्च किया हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसके अंदर देखा गया है कि बहुत सारी यूथ ने अपने आप को उस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वॉल्व किया है। उसमें रिक्रूटमेंट्स बहुत ज्यादा हुई हैं क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में। इस वक्त और कोई आपको जॉब नहीं दे रहा है। लोग सोशल वर्क बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए हैं। ये हमारी आवाम में बहुत अच्छी चीज है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, सैलाब आए, ज़लज़ला या कोई पैंडेमिक हो, इसका ये भी बहुत पॉजिटिव कि हमारी सोसाइटी का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उभर के सामने आए। लेकिन मेरे ख्याल में नया दौर जो है वो डिजिटल दौर है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि चाहे आज हम घरों में बैठ गए हैं, ऑनलाइन कारोबार चल रहे हैं, हम घरों में बैठ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। नया दौर जो है वो डिजिटल दौर है। तो अगर हम चाहें कि हम जरा सी हम घर बैठ के या इस तरह करके अपनी एम्प्लॉयमेंट लूज कर दें, लेकिन जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं शायद उनके काम पे उतना मसला नहीं हुआ, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को ग्रो करें सोसाइटी के अंदर, ऑनलाइन चीजों की तरफ जाएं, डिजिटल चीजों की तरफ जाएं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढें। अगर हम कहेंगे कोई हमें जॉब देगा या गवर्नमेंट हमें जॉब देगी या कुछ कोई वादा पूरा हो जाएगा, आई थिंक सो उधर उम्मीद लगाने की बजाय हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने रास्ते खुद तलाश करने चाहिए, और खास तौर पे यूथ को। या ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपके ला आके पेश की जाए कि मतलब इस तरह लगता है कि प्लेट में खाना दिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। प्लेट में रख के अब आपको कोई नहीं देगा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है इस पेंडेमिक में, तो मुझे नहीं लगता या किस तरह उसको कम किया जा सकता है घरों में रहकर। ऑब्वियसली पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है,
तो आपका क्या है इस पॉइंट के बारे में? क्वेश्चन रिपीट मुझे। ओके, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि जिस तरह मिस माहा ने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया, तो आपके हिसाब से हम डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह कम कर सकते हैं? और इस पेंडेमिक का तो पता नहीं कब खत्म हो, तो आपके हिसाब से हम कब इसको खत्म कर सकते हैं? मेरे 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 ख्याल में तो ये है कि हमें, जैसे कि हम घरों में बंद रह रहे हैं तो हमें नेगेटिव थॉट ज्यादा हो रही हैं, और नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम फारिग रह रहे हैं। हमारी पूरी यूथ जो है वो या लूडो स्टार खेल रही है, या पबजी खेल रही है, या एक्टर्स की डिवोर्स और उनकी वेडिंग को सेलिब्रेट कर रही है। हमारी कौम फारिग बैठ के सिर्फ यही काम कर रही है। तो फारिग बैठ के नेगेटिव थॉट्स ही आने हैं, खाली जहन शैतान का घर। और जब आपने नेगेटिव थॉट्स लाने हैं तो जाहिर बात है बहन भाइयों से लड़ाई करेंगे, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई करेंगे, तंग आ जाता है बंदा घर रह रह के, ये बात है। लेकिन मेरे ख्याल में अपने आप को यूजफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। ना सिर्फ खुद यूजफुल एक्टिविटी करें, दूसरों को बताएं कि आप हमारे साथ आके ये एक्टिविटी करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं कि आपस में रह के जरूरी थोड़ी है आपस में रह के हमने लड़ना ही है। हम आपस में रह के अपनी जो पहले से की हुई लड़ाइयाँ उनको रिजॉल्व भी तो कर सकते हैं। हम आपस में बैठ के थोड़ी सी एक्टिविटी भी तो कर सकते हैं। मतलब कि किस तरह आपको क्या लगता है कि नेगेटिव क्या हमारी सोसाइटी में पॉजिटिवली ज्यादा सुधार आया है या ठीक हुई है, या नेगेटिवली ज्यादा है? मैं दोनों से ये बारी बारी पूछना चाहूँगी। इस्लाम, पहले आप मुझे बताएं कि पॉजिटिवली ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी में या नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है हर सोसाइटी में, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि देखिए, अगर लोगों आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तो अगर फैमिली मेंबर्स हैं सपोज करें, उनमें अगर मिसअंडरस्टैंडिंग पहले बहुत ज़्यादा है, अगर वो आपस में बैठ के उनको दूर करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, और देखें फिर घर का माहौल भी खराब नहीं होगा। दूसरी ये कि हर बंदा अगर अपना काम ढूंढेगा, अपने आप को बिजी रखेगा किसी ना किसी काम में, बजाय इसके कि फजूल बातों में अपना जहन जाया किया जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी बात है कि अगर हमें इतना टाइम मिला है और हम उसको जाया कर दें, तो जाया करने की जरूरत नहीं है, कुछ और चीजों में लाएं। लोग ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं लोगों के लिए, तो वो बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, जो उनकी एज के हिसाब से हैं, तो इस हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट जाहिर बात है जब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जाहिर बात है कि लोग हमारे यहाँ पे चोरियां भी होने लग पड़ी हैं ज्यादा, कि लोग कह रहे हैं हमें कहीं काम नहीं मिल रहा, तो हमारे पास अब यही ऑप्शन रह गया है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से दोनों ऑप्शन होते हैं, ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बुरी साइड पे जा रहा है या उसकी अच्छी साइड पे जा रहा है। तो निशा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में कि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिवली ज्यादा इंक्रीज हुई है या नेगेटिविटी ज्यादा इंक्रीज हुई है? देखिए मिस मिनाहिल, जो चीज आपके अंदर होती है ना वही बाहर आती है। आप अंदर से पॉजिटिव है ना, तो हालात बाहर कितने भी नेगेटिव हैं, आप उस चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करके कर लेंगे। मैं कहती हूँ जहाँ कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, वहाँ कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को पॉलिश करने की, अपने आप को टाइम देने की, अपने आप के बारे में सोचने की, अपना फ्यूचर डिसाइड करने की। मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो हम शायद बहुत सारा टाइम रूटीन में हम मतलब जिस तरह हम यूनिवर्सिटी है आते जाते हैं, हमारा टाइम कुछ जाया होता है या कुछ और चीजों में हम इंगेज रहते हैं, यहाँ अब हम बिल्कुल फ्री हैं। कोई स्किल आपने सीखना हो वो आप सीख सकते हैं। कोई आपने जिस तरह मिस माहम ने पहले जिक्र किया कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन डिप्लोमा और ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करवा दिए हैं, वो सब कुछ फ्री है। इसके अलावा ई रोजगार सिस्टम जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो सब कुछ फ्री है। अगर हम चाहें तो ये चीजों को हम अपने लिए पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमने तो फारिग रह के ये टाइम गुजारा है, आधा टाइम जाया कर दिया, और मेरा ख्याल बाकी भी जो है वो जाया ही कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आज से अगर हम अपने आप को चेंज करें, आज से अपने आप को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज करें तो बेहतर हो सकता है। दूसरे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इनसे मैं बहुत तंग हूँ। मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी आई हैं इस पेंडेमिक में कि समझ नहीं आता लोगों को, क्यों यकीन नहीं आता कि कोरोना वायरस वाकई ही कोई चीज है।
लिटरली आप किसी से बात कर लें, आपके घर में कोई काम करने वाली आती हो या और कोई, मतलब जिन लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जो वाकई में पढ़े लिखे हैं फिर भी, बिल्कुल, आप देखें वो आगे पूछते हैं कि बाजी वाकई कोरोना वायरस कोई चीज है, बाजी वो जहर के टीके लगाते हैं, बाजी क्या बंदा मार देते हैं वो जाके, बाजी कितने में लाश बिकती है उनकी, लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। हमें यकीन ही नहीं आ रहा, मुल्क उजड़ गए हैं, उनकी इकोनॉमीज खराब हो गई हैं, सब कुछ मतलब उलट पुलट के रख दिया दुनिया को, और हम वो कौम है जिसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि ये वाकई कुछ है कि नहीं, हम ये प्रूव भी नहीं कर सके अपनी कौम को। ऑब्वियसली देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि यार नहीं, कोई कोरोना वायरस है ही नहीं, अभी हमारी गवर्नमेंट झूठ बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लोगों के अंदर ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं। लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस है नहीं, बस एक बात फैली हुई है कि गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, बाहर से पैसे लेने हैं, तो बात फैलाई हुई है कि इतने मरीज हो गए, इतने मरीज हो गए, और लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। अगर सीरियस लिया होता तो क्या पता सिचुएशन इतनी खराब ना होती हमारे बेसिकली पाकिस्तान में, अगर लोगों ने इस बात को सीरियस लिया होता, लेकिन हमने सीरियस नहीं लिया, तभी हम आज यहाँ। मेरे ख्याल में जिम्मेदारी हम लोगों की भी शायद है, जिम्मेदारी हम लोगों की भी है कि जिनको इस चीज का पता है, अगर किसी को नहीं पता तो हमें चाहिए, हम ये नहीं कि हम अपने एसओपी फॉलो करके अपने घर में बैठ गए, हमें चाहिए हम लोगों को एजुकेट करें, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हर कोई अपना अपना सोचकर अपने अपने घर में बैठ जाता है। और या मिस मैम बोलें, कंटिन्यू करें। देखिए ना, हमारा काम है लोगों को समझाना। जब एक पढ़ा लिखा बंदा और अनपढ़ में यही फर्क होता है ना, कि वो दोनों को बताए, उनको बताएगा तो उनको पता चलेगा, जाहिर बात है। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, अगर अब वो ना समझना चाहे तो वो उसका अपना मसला है, ठीक है ना। अगर लोगों ने समझा होता तो छोटी एज पे जिस तरह हमारे बड़े केसेस इतने ज्यादा हो गए, तो वो कभी भी ऐसा ना होता अगर लोग ध्यान रखते इस चीज का। अगर एसओपीज का ध्यान रखा जाता, लोग मास्क लगा के जाते ना, हमारे बाजारों में इतना रश लगता, तो मेरे नहीं ख्याल से हमारे इतने ज्यादा केसेस होने थे। लेकिन हमारा तो यही काम है ना कि हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करते जाएं। बिल्कुल जी मिस मिनाल, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से इतना कोरोना वायरस का वो बढ़ चुका है, मतलब इतना हो गए, इतने ज्यादा मरीज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली हम, और एंड पर आप कुछ कहना चाहें दोनों बारी बारी, मिस आयशा, आप इसके बारे में कोई अपनी लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहें ताकि लोग घर में बैठे महफूज रह सकें। मिस आयशा, आप कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि पॉजिटिव रहें, ये वबा हमेशा के लिए नहीं है, जितने देर घर में हैं पॉजिटिव रहें, इससे ये ना कहें उकताएं ना इस चीज से, इसी में अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। और दूसरी बात, एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगी कि फॉर गॉड सेक इस चीज को देखें कि आप न्यूट्रिशन से अपनी जिंदगी में कितनी बेहतरी ला सकते हैं, आप कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप जो खा पी रहे हैं वो चीज हेल्दी है, कैलकुलेटेड है, तो कोई बीमारी, कोई वबा आपको कुछ नहीं कहेगी। मैं चाहती हूँ ये चीज हमारी कौम समझ ले कि आपकी न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये चीज शायद, ये कोरोना वायरस जो है ये अलार्म है इस चीज का कि सिर्फ दवाई से कुछ नहीं हो सकता, आपको अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स लेना बहुत जरूरी है, कैलकुलेटेड अमाउंट में खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मिस मैम, एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, आप एंड पे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हमारी सोसाइटी को देना चाहें, बताना चाहें? देखिए, मेरे ख्याल से माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट का मतलब यही है कि लोगों को चाहिए कि अपना ख्याल जी मिस मिनाल है।
में शामिल होने के लिए। आई थिंक मिस महाम जा चुकी हैं इंटरनेट इशू की वजह से। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।